नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पहला सेट का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। इसमें आप देख रहे हैं टोटल 25 सेट दिए हुए हैं और यहाँ पे सारे सिलेबस दिए हुए हैं। तो नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पहला सेट का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। इसमें आप देख रहे हैं टोटल 25 सेट दिए हुए हैं और यहाँ पे सारे सिलेबस दिए हुए हैं। प्लेटफॉर्म तो चलिए हम शुरू करते हैं। इधर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो टोटल 35 मार्क्स के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार। तीसरा क्वेश्चन है, वेब सर्च इंजन नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी वेब सर्च इंजन नहीं है। बाकी जितने बिंग्स, गूगल, बाइडू, ये सारे वेब सर्च इंजन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस के समान है? तो शिफ्ट F12 ये कंट्रोल प्लस एस के समान होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितने कीवर्ड्स हैं ये सारे आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। एमएस वर्ड के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता? तो चेंज केस दिखाई नहीं देता। चेंज केस दिखाई नहीं देता। 6 नंबर क्वेश्चन, डैश वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो आंसर ए होगा .jpeg वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइलों को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये तो हम सबको पता ही है, फोल्डर्स। फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा तृतीय पीढ़ी। टोटल 5 पीढ़ी है कंप्यूटर के, जिसको 5 जनरेशन कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 5 जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था वो सब कुछ लिया जाता है, तो ये आप लोग एक बार देख के एग्जाम में जाइएगा। कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? तो स्विचिंग हब एक प्रकार का हब नहीं है। आगे पैसिव हब, इनएक्टिव हब, इंटेलिजेंट हब, ये सारे हब के ही प्रकार हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो मार्क जुकरबर्ग एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मार्क जुकरबर्ग किस चीज के संस्थापक हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? तो कीबोर्ड में शिफ्ट की कुल 2 होते हैं। कीबोर्ड में दाएं भाग से काम करने वालों के लिए दाएं बटन और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बाएं बटन होने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट के 2 बटन होते हैं। मतलब जो दाएं हाथ से काम करते हैं उन लोग दाएं साइड वाला यूज कर लेगा, जो बाएं हाथ से काम करते हैं वो बाएं साइड वाला यूज कर लेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है 13 नंबर, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम।
कंट्रोल प्लस होम को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है, ये तो सभी जानते ही होंगे, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी जान के रखिएगा आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इधर और भी कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे एएलयू, यूपीएस। अगर इसका भी आप याद रख लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। वैसे ही आपको तो याद होगा ही, क्योंकि आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता ही देती हूँ। जैसे एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रॉज एंड कॉलम्स होते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 10,48,576 रॉज, और कॉलम्स हो जाएंगे 16,384। अच्छा, और यहाँ पे ये जो बी नंबर ऑप्शन है, इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये एम एस एक्सेल 2003 के वर्कशीट में ये रॉज और ये कॉलम्स थे, मतलब 65,535 रॉज और 256 कॉलम्स, ये 2003 के वर्कशीट के अनुसार थे। और ये जो ए नंबर है, ये 2010 के वर्कशीट के अनुसार है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस है, ये सब मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। और नीचे इधर से ये सारे रीजनिंग्स के क्वेश्चंस हैं, ये सब भी आप देख लीजिएगा। ये 34 से 35 ये रीजनिंग्स के हैं। इधर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव दिया गया है 20 नंबर का, जिसमें ऐसे, प्रेसी और मिसस्पेल दिया हुआ है। सेक्शन सी में हिंदी का 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें निबंध लेखन है, गद्यांश, और हाँ, गद्यांश के क्वेश्चंस इधर दिए हुए हैं, समानार्थी शब्द है, पत्र लेखन है। अच्छा, ये सेक्शन डी, ये बता देती हूँ, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें दिए रहेंगे, कुल 15 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये आपको लिख के बताना है। पहला क्वेश्चन, ए नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? जो पॉलिटी से पूछा गया है, तो संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वह अनुच्छेद 51 के ए में उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य 51 के ए में। बी नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सी नंबर क्वेश्चन, हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण को संरक्षित करना। डी नंबर, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया हुआ है, और लक्षद्वीप है अरब सागर में। ई नंबर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एफ नंबर है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है 4 प्रमुख शहरों को जोड़ना। जी नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है 2025 तक सभी को घर प्रदान करना। एच नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जनता की प्रभुसत्ता और समाजवाद पर आधारित है। पॉलिटी के ये कुछ कुछ जो स्टार्टिंग के जो भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1, 2, 3, 4, ये चारों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से दिया ही रहेगा, और ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के बताना है, ये ध्यान रखिएगा। आई नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2024 रियो डी जेनेरियो, मतलब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान में आयोजित हुआ था। एच नंबर, हाल ही में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई थी? तो इलेक्ट्रिक वाहन
इलेक्ट्रिक वाहन नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में है, जो कि हमारे ही भारत में है, भारत के असम राज्य में है माजुली द्वीप। एम नंबर, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी तो भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस टाइम में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। और उसके बाद एक संविधान एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो 2002 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, जो था 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और उसके बाद से कुल बन गए 11 मौलिक कर्तव्य। एम नंबर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओ नंबर क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित किया गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे आरबीआई द्वारा प्रबंधित किया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1935 में हुई थी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आरबीआई से, तो वो क्वेश्चन हो गया कि आरबीआई का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चंस यहीं तक थे, आगे मिलते हैं। अगर आपको और भी बाकी सेट्स का सोल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।